अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सितंबर बैच 2024 का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। ईदर यू आर CA, ACCA और एनी अदर स्टूडेंट जो ये वीडियो इस वक्त देख रहा है, स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स देने जा रहे हैं लेकिन परेशान हैं, कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, जो कि इंस्टेंटली मैं पूरी कोशिश कर रही होती हूँ कि मैं हर कॉल को अटेंड कर सकूं, एड्रेस कर सकूं, हर मैसेज को प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स कर सकूं, समझा सकूं कि एक स्टूडेंट मुझे नहीं पता वो किस कैफियत में इस वक्त ये मेरी वीडियो सुन रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अब राइट नाउ आपको इस वीडियो से हीलिंग मिले, क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली ऐसे कॉल्स आ रहे होते हैं, ऐसे मैसेजेस मुझे पढ़ने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, जिसमें होप ख़त्म हो रही होती है, जिसमें परेशानी का वो आलम होता है जिसमें इंसान को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो जिनके पेपर है लेकिन उनको रातों में नींद नहीं आ रही, जिनकी तैयारी है, जिन्होंने हर अपने इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स क्विज़ेस सब कुछ अटेंड किया हुआ है, उनके मार्क्स भी अच्छे हैं, वो उनसे खड़े खड़े वो अपने ही क्लास फेलोज को समझा रहे होते हैं, ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, ऐसे डेबिट करो, ये करो, वो करो। दे क्लियर, दे कॉन्सेप्चुअली क्लियर, दे साउंड, लेकिन परेशान है, खौफ के आलम में, वो खौफ ज़दा है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह अपने माइंड को कूल करें। नॉर्मली हम जब ऐसे कॉल्स को अटेंड कर रहे होते हैं, मैसेजेस को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, वी से कि रिलैक्स करो। ये जो कंफ्यूजन का स्टेट है, ये जो खौफ का आलम है, जिसमें इंसान सब कुछ करते हुए समझ रहा होता है मुझसे कुछ नहीं हो रहा, जिनके हाथ पैर इस वक्त फूल रहे हैं। परेशानी का एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं खुद इस वक्त ना सिर्फ विजुअलाइज कर सकती हूँ बल्कि फील कर सकती हूँ, बिकॉज हम सब अपने अपने ऐसे स्टेजेस में, जब हमने कोई एग्जाम दिया, जब हमने कोई ऐसा टेस्ट दिया, कोई इंटरव्यू दिया, कोई ऐसा इवेंट कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हमारी स्टेक लगी हुई है कि अगर पास हुआ तो क्या होगा, अगर फेल हुआ व्हाट, आई डोंट नो, इंसान परेशानी के जो स्टेट में होता है। अगर आप इस वक्त इस फेज में हैं तो प्लीज प्लीज खुद को रिलैक्स करें, आप खुद को रिलैक्स रखें, अपने जहन को पुरसुकून रखें और यकीन रखें कि आपने जितनी भी मेहनत की है वो रायगा नहीं जाएगी, वो आपको रिटर्न जरूर देगी। आप ये हरगिज ना समझें कि आप अगर खुदा ना करे अगर इस अटेम्प्ट में, आपने पेपर में या अपने इंटरव्यू में, क्योंकि आई डील विद मल्टीपल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के थ्रू हर उस स्टूडेंट्स को आई एम ट्राइंग टू एड्रेस जो इस फीलिंग को लेके चल रहा है, जो इस फीलिंग को कैरी कर रहा है और उसे समझ नहीं आ रही मैं किससे बात करूं, मैं किससे, मुझे रिलीफ क्या करने से मिलेगा, लाइक दे आर पजल्ड, दे आर कंफ्यूज्ड। और वो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर्ड भी हैं, जिनकी प्रिपरेशन भी सॉलिड है, जो रिवाइज भी कर चुके हैं, जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को, सजेस्टेड पेपर्स को, सारी चीज़ों को, लेकिन उनके ऊपर खौफ का ऐसा आलम है जो खुद उन्होंने तारीफ किया। मैं यही कहने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये जो आपका स्टेट है, ये जो आपकी फीलिंग है, इट्स ऑल योर माइंडसेट, चेंज इट। अपने दिमाग को रिलैक्स करें, अपने दिमाग को ये मैसेज दें कि यू डिड वेल, आपने वक्त जाया नहीं किया, आपने अपनी गलतियों से सीखा। खुदा ना खास्ता अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिसकी पिछली अटेम्प्ट या पिछला पेपर बुरा गुजरा और उसमें उसे फेलियर फेस करने को मिला, तो हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो इस अटेम्प्ट में भी फेल होने जा रहा है। नो, अपने माइंड को रिलैक्स रखें, अपने दिमाग को इतना सुकून में लाएं कि आप ये जो वक्त है आपके पास, सपोज 10 दिन है, 8 दिन है, 15 दिन है, जितने भी दिन हैं, जिसमें आप रैशनली दोबारा से अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, मतलब
समथिंग जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करें, यस 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 ये वाला सवाल हो गया, ये वाला हो गया, ये 5 पेपर अटेम्प्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को मैंने क्रैक कर लिया, मतलब एनीथिंग जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और अपने भी छोटे छोटे रिवॉर्ड रखें कि इफ आई डिड इट इन 35 मिनट्स, ये क्वेश्चन क्या अगर बेंचमार्क सपोज मैं 35 मिनट्स रख रहा हूँ तो ट्राई टू डू इट इन 30 मिनट्स। प्रॉपरली चीजों को करने की कोशिश करें। और द मोमेंट व्हेन यू फील डूइंग नथिंग, आपके सामने आपकी किताब है लेकिन आपको घबराहट महसूस हो रही है, तो उस वक्त कम से कम आप ये करें कि किताबों को उस लम्हे के लिए साइड पे करें और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करें, अपने दिमाग को पुरसुकून करने की कोशिश करें, ताकि आप ये समझ सकें कि आप खुद में कितने ताकतवर इंसान हैं। It's nothing but your mindset. It's nothing but the way you look at the things. तो खुद को रिलैक्स रखने के लिए आप किसी भी तरीके से अपने आप को हैप्पीनेस फील करा सकते हैं। नॉर्मली लोग नमाज के थ्रू कर रहे होते हैं, वॉक किया, घर के लड़कियां घर के छोटे मोटे काम कर लिए टू फील बिजी और टू फील समथिंग, जिससे वो जो एक पैटर्न है ना थॉट्स का, उसको ब्रेक करना है। बस आपका पैटर्न चल रहा होगा, ऐसी फीलिंग है कि समझ नहीं आ रही क्या होगा, मतलब इमेजिन दिस थिंग कि क्या होगा। ये तो तब तक है ना जब तक आप वो 3-3.25 घंटे का पेपर लिख के नहीं आते, जब तक आप वो पर्चा लिख के नहीं आते तब तक ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि क्या होगा। वो भी तब डिसाइड हो पाएगा जब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, उसमें पता चलेगा ना कि आप पास हुए या फेल हुए। तो तब तक के लिए आप ये तो कर सकते हो कि अपने दिमाग को ये मैसेज दें कि यू डिड वेल, यू आर डूइंग वेल, बस रिलैक्स रहो। अपने माइंड को कंटिन्यूसली मैसेज दिया करें। द मोमेंट ऐसे थॉट पैटर्न स्टार्ट हो तो कि यू आर डूइंग वेल, यू डिड वेल, अपने आप को रिलैक्स रखो। और रिलैक्स रखने के लिए आप जो बेहतर समझते हैं ना, हर इंसान का अपना एक अप्रोच होता है, एक स्टाइल होता है। मैं हरगिज नहीं कहूँगी आप ये करें या ये करें। आप अगर चॉकलेट खा के भी एक लम्हे को रिलैक्स महसूस खुद को करवा सकते हैं तो ईट इट, डू इट whatever you want। लेकिन वो जोन, वो टाइम फ्रेम इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपके बाकी पढ़ाई वगैरह और सारे काम वहाँ फ्लॉप हो जाए। जस्ट एक लम्हे को जिसमें आपको वो थॉट आपको परेशान कर रहा है कि क्या होगा, फेयर है, एंगर है, जाहिर है ये फीलिंग्स जब आपकी स्ट्राइक हो रही होती है तो आपके बॉडी के अंदर पेन भी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। काफी लोगों के नेक में प्रॉब्लम होता है, काफी के स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो डिफरेंट रिएक्शन हर इंसान की बॉडी दे रहा होता है। किसी को ब्लोटिंग फील होती है, मल्टीपल, हर इंसान डिफरेंट तरह से रिएक्ट कर, उसकी बॉडी रिएक्शन दे रही होती है। तो इसमें एक सिंपल वर्ड है जो कि मैं कंटिन्यूसली कह रही हूँ कि रिलैक्स, 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 रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स अपने थॉट्स को रिलैक्स। बोलो नो 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 नो। हर वो नेगेटिव चीज, हर वो नेगेटिव थॉट जो आपको इस सिचुएशन में और पेन दे, उसको अपने दिमाग से ही भेजें। भाई नहीं, ये जगह निकालो, नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो द मोमेंट यू डू इट, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो आप खुद को खुद ट्रेन कर पा रहे होंगे कि टू लुक व्हाट इज पॉजिटिव। आपको नजर आना शुरू होगा कि यार मुझे अगर इस पास पेपर का एक ट्रांजैक्शन नहीं समझ आया, लेकिन मैंने 8-9 अटेम्प्ट्स के पेपर्स को इजीली सॉल्व किया है, उनमें मिनिमम मैंने सही अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया है, तो इट इज अ अचीवमेंट। मतलब आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मुझे फाइनल डे के रिजल्ट पे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? अरे वो तो उस वक्त मिलेगा। आप अभी से ये क्यों अपना डिसीजन ले रहे हैं कि मैं फेल हूं या मैं पास हूं? ये आपके हाथ में नहीं है। तो जो आपके हाथ में है वो क्या है? वो सिंपल ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखो, परेशान बिल्कुल मत हो, कॉन्फिडेंटली
अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, अंडरस्टैंड करो, और कुछ ऐसा नया नहीं देखो जिससे घबराहट हो। हाँ, खुद के नर्व्स पे कंट्रोल है तो स्लाइटली आप ऐड कर सकते हो कि हाँ थोड़ा इस एंगल को भी देख लेता हूँ, क्या पता एग्जाम में टेस्ट कर ले। लेकिन अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो फिर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नया सफा, कोई नई लाइन, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आपने अब तक नहीं देखा और अचानक देखोगे तो फिर घबराना शुरू हो जाओगे। तो इन सिंपल वर्ड्स, कीप योरसेल्फ काम, रिलैक्स एंड डोंट पैनिक। ये वीडियो सिर्फ एक जुमले को समझाने के लिए थी कि डोंट पैनिक। आपके पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, उल्टा आपके पैनिक होने से जो आप कर सकते हैं वो सब कुछ आप अपने हाथों से वेस्ट कर दोगे। आपके पैनिक होने से आप अपना ही इतना मेहनत किया हुआ पिछले आप 4-5 महीने से जो मेहनत कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स पे, वो वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन दिनों जो कि क्रूशियल डेज हैं जिसमें आपको रिवीजन करना है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है, जिसमें आपको खुद को ये फील कराना है कि यस यू नो, आपका ये पार्ट भी रिवाइज है, आपका ये पार्ट भी रिवाइज है, चलो इस सब्जेक्ट को मैं इस तरह से देख लेता हूँ। डोंट पैनिक, आई एम रिपीटिंग इट, डोंट पैनिक, ताकि आपको ये बात समझ आए कि आपके पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। एंड इमेजिन द मोमेंट आपके पास आपका पेपर है, आपके सामने है और आप उन 3.25 घंटों में पैनिक होते हो और इन एग्रीगेट 20 मिनट भी पूरा 3.25 घंटे में आप पैनिक का गुजारते हो तो आपका पेपर बहुत बुरा जाएगा। पैनिक सब होते हैं, लेकिन उनका टाइम जितना छोटा होगा, फ्यू सेकेंड्स, फिर नर्व्स पे कंट्रोल किया तो वो स्टूडेंट्स, वो तमाम एग्जामिनीज जाके उस पेपर को एस कर पाते हैं। लेकिन द मोमेंट आपका पैनिक का फ्रेम, मतलब जो टाइम फ्रेम है वो इतना लंबा है कि आपको पता ही नहीं चला, वो 3.25 घंटे गुजर गए। तो यहाँ आके जो है आप फिर खुद के साथ आपने ज्यादती की है। यहाँ पे आपके आईकैप ने आपको कोई फेल नहीं किया, आपके टीचर का कोई कसूर नहीं है, आपके पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं है, दुनिया का कोई कसूर नहीं है, ट्रैफिक का कोई कसूर नहीं था, किसी चीज का कसूर नहीं था। सिर्फ कसूर एक चीज का आया, वो है आप पैनिक हुए और वो आप मैनेज नहीं कर सके। तो डिसाइड व्हाट टू डू नाउ, डिसाइड इट कि आप अपने पैनिक को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने नर्व्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। डिसाइड इट नाउ, क्योंकि द मेन एग्जामिनेशन के टाइम डिसीजन नहीं ले सकते आप। उस वक्त आपका दिमाग नहीं इतना कॉन्फिडेंट और स्ट्रांगली आपको रिस्पॉन्ड कर सकेगा जितना इस वक्त कर सकेगा, क्योंकि इस वक्त आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। उस वक्त तो आप प्रेशर में हो गए, तो प्रेशर में रह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उससे पहले मैनिफेस्ट करना कि हाँ ये प्रेशर होगा, तो अभी से मैं खुद को, अपने नर्व्स को, अपनी हर चीज को इस तरह से डिजाइन करूं कि किस तरह से अगर मैं किसी भी चीज से ट्रिगर हो रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं पैनिक हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा हो रहा हूँ, मेरी नींद उड़ गई है, तो किस तरह से मैं इस पूरे सिनेरियो को जो है टैकल कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट डीलिंग विद पैनिक। आप पैनिक ना हो, बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि पैनिक होने से आप सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।